अरुण मलिक जी किसको बाय बाय कर रहे हैं? ये मैडम मैं समुद्र को बाय बाय कर रहे हैं, क्यों? ये थे ना, समुद्र को ऐसे कर रहे थे। 54 कैमरे बोट में लेके अपनी नाव में लेके गए द्वारका में, समुद्र में चिल्लाते हैं कैमरों के आगे, 5 किलो गेहूं दे रहा हूँ। इस देश में सबसे ज्यादा देशभक्ति वाले मुस्लिम ने लिखे हैं। ये देशभक्ति है? सड़क का नाम बदलना, फिल्म स्टेशन है नाम बदलना, ये देशभक्ति है? योगी व्यापारी बन गया है मोदी राज में, और व्यापारी योगी बन गए। ये सरकार लोगों को परेशानी देती है, समस्याओं को दूर नहीं करती है सरकार। इस सरकार के पास लोकतंत्र में लोगों का विश्वास नहीं है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। सौगंध टीवी लगातार हर पार्टी के कार्यकर्ता से लेके छोटे से लेके बड़े नेता तक पहुंचने की कोशिश करता है और लोकसभा चुनाव की जानकारी लेने की कोशिश करता है। लेकिन आज हमारे पास फोन आता है कांग्रेसी कार्यकर्ता अरुण मलिक जी का। जी हाँ, हम अक्सर जो है अरुण मलिक जी को आपको दिखाते हैं अपने चैनल पे, और आज उनका हमारे पास कॉल आता है और वो हमें कहते हैं कि आज वो महाभारत हमें सुनाएंगे। अब ये महाभारत कृष्ण काल अर्जुन दुर्योधन वाली महाभारत है या कौन सी महाभारत है, या फिर इस बार राहुल गांधी ने कुछ ऐसा नया कर दिया है कि महाभारत जो है वो कांग्रेस के बीच में शुरू हो गई है। उन्हीं से जान लेते हैं, कार्यकर्ता के पास चलते हैं। अरुण मलिक जी किसको बाय बाय कर रहे हैं? ये मैडम मैं समुद्र को बाय बाय कर रहे हैं, क्यों? प्रधानमंत्री गए थे ना, समुद्र को ऐसे कर रहे थे शिप में, और जो लहरें थी वो भी भाग रही थी, पास नहीं आ रही थी। लोग तो लहरों को बुलाता है ना, कैसी बातें करते थे। सुनिए, वो था आप वो चले लहरें जाती थी। 54 कैमरे बोट में लेके अपनी नाव में लेके गए द्वारका में, समुद्र में, जहाँ द्वारका इतिहास है। द्वारका के अंदर प्रभु श्री कृष्ण की नगरी है द्वारका। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जो डूब गई थी। महाभारत आप देखते थे ना, और महाभारत का जो परमिशन दी थी वो श्री राजीव गांधी जी ने दी थी। रामायण की भी परमिशन श्री राजीव गांधी जी ने दी थी। जब महाभारत चलती थी शाम को लोग आराम से घर बैठते थे कि महाभारत आनी है, देखनी है। महाभारत लोग देखते थे। तो महाभारत में जो एक तरफ कौरवों की सेना थी, एक तरफ पांडवों की सेना थी। 5 पांडव थे, 5 पांडव के साथ श्री कृष्ण भगवान थे। कौरवों के साथ वो थे शुकनी, जो नई नई चीजें बताते थे, धराशायी चीजें। तो ये दुराचारी दुर्योधन जो अत्याचार करता था, तो वो पानी में डूब गया था, छुप गया था पानी के अंदर कि मुझे छुप लूंगा तो अर्जुन मुझे मार नहीं पाएंगे। लेकिन अर्जुन 5 पांडव पहुंच गए वहां, भगवान कृष्ण भी पहुंचे थे वहां कि दुराचारी दुर्योधन आपको बाहर तो आना पड़ेगा, कहाँ छिप के जाओगे, क्योंकि आपको जवाब तो देने हैं सारे। तो आपको इसीलिए जो राहुल जी हैं, राहुल जी ने भी कहा, और देश की जनता ने, ये मैं कहना चाहता हूँ, 140 करोड़ की जनता आपसे जवाब मांगना चाहती है। राफेल डील आपसे जवाब मांगना चाहती है। जीएसटी सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी का, युवा बेरोजगार है, महिलाओं पे अत्याचार है, और जितने भी आपको घोटाले पे घोटाले, जो कैग रोज नए नए घोटाले कर रहा है, उसका जवाब तो समुद्र में चाहे डुबकी मारो, बाहर आके देना तो पड़ेगा। राहुल जी खड़े हैं, निशाने पे खड़े हैं। दुराचारी जी भी तो यूएसए की यात्रा पे निकल लिए, वो आएंगे ना, वो नहीं दिखाई देते हैं। मोदी जहाँ जाए तो आपको जो है बड़ा, मोदी जी बाहर चले जाएं तो आप ये नहीं कहते कि मोदी जी गए हैं। अगर ये चले जाएं तो राहुल जी गए हैं। देखिए मलिक जी, इस बात को समझिए कि अगर मोदी जी द्वारका में गए हैं और कुछ किए हैं तो जरूर जो है कुछ वहां पे अच्छा होने वाला है। देखिए लक्षद्वीप याद है ना आपको, लक्षद्वीप गए थे, बस एक कुर्सी लगा के बैठे थे, एक पूरा देश खा गए। देखिए एक प्रधानमंत्री जी मोदी हैं। सुनिए मोदी जी 5 किलो चिल्लाते हैं कैमरों के आगे, 5 किलो गेहूं दे रहा हूँ। दे तो रहे हैं, कोई नहीं दे रहे, सब जुमलेबाजी। 80 करोड़ लोगों के। अरे यार, जब आप समुद्र में गए हो, 5 किलो आटे की गोलियां बना के ले जाते, 5 किलो आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लेते, मछलियों को खिला देते। मछली भी सोचती कि देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो 5 किलो आटा लेके आए। बोला जाता है कि मछलियों के लिए खतरनाक होती हैं आटे की गोलियां। अच्छा, मछली आटा ही तो खाती हैं, और कोई चीज ले। देश का प्रधानमंत्री हैं, एजेंसियों से पूछ लेते मछलियां क्या खाती हैं, मछलियों को दे देते। पानी के जीव कितने जीव है, सेम
सैकड़ों जीव हैं पानी के। अरे उनको कुछ भोजन दे देते, नमस्कार। दिक्कत मोदी जी से है इस बात को लेके है कि गए हेलमेट पहन के चवन कैमरे लेके, जहाँ ये कैमरा जीवी हैं, यहाँ कहते हैं कैमरा जीवी है, कैमरा जीवी। मोदी मीडिया को, ओए मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ, हेलमेट पहन रहा हूँ वो दिखाओ, पाइप लगा रहा हूँ वो दिखाओ। मैं भी स्विमर हूँ, 20 फीट तक जा सकता हूँ। आपको ले चलूंगा कैमरे को कहीं, मैं समुद्र में खुद 20 फीट तक जा सकता हूँ। कुछ नहीं लूंगा, कोई हेलमेट नहीं, कोई कुछ नहीं लूंगा। चलो, क्योंकि कांग्रेस का सिपाही हूँ हैं। और ये हेलमेट कांग्रेस वालों को जो देखिए एक दिव्य शक्ति जो है वो मिली हुई है। वो कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे, सुनिए। वो तो लगा रहे हैं पूरी वो तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो किस बात का विजन यार? लोग बेरोजगारी के लिए चिल्ला रहे हैं, अपना उसको महंगाई के लिए चिल्ला रहे हैं, और आप कह रहे हैं घोटालों के लिए चला रहे हैं। और आप कह रहे हैं जी ये क्या दिखा रहे हो यार आप? क्या कभी आप कहते हो मैं विष्णु हूँ, कभी कहते हैं मैं राम हूँ, कभी कहते हैं कृष्ण भगवान के पंख चले, तुम कृष्ण भगवान हो गए हैं? अरे यार, कृष्ण भगवान तो काले नाग को ना, जब गए थे ना, काला नाग था, कांग्रेस तभी तो कांग्रेस का फन दबा रखा, काले को नाग को मार के आए थे। ये तो जो काले नाग इन्होंने पाल रखे हैं ना अपने पार्टी में, उनको जो है ये कहते कांग्रेस मुक्त ना बीजे मुक्त भारत होगा। 140 करोड़ की जनता 24 में बीजे मुक्त भारत होगी। कोई भी बीजेपी का आदमी आपको देखिए, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, बार मैं कह रहा हूँ कि आज घोषणा करें, बीजेपी दो फाड़ हो जाएगी। बीजेपी के जो नेता हैं वो इनको अलग हो जाएंगे, वो इनको साथ नहीं देंगे, क्योंकि इतने सुनिए, ऐसा आपके कहने से क्या है? आप गोदी मीडिया मत 400 पार दिखा रहे हैं। देखो, मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, इसको पता कि ये बेईमान है। इनके आप 100 लोगों का सर्वे करा लो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 100 टीवी वालों को कैमरा ले जाइए, कनौल पे इधर उधर जाइए, 100 लोगों का सर्वे कराओ, 100 लोगों का। 100 में से 98 लोग ये कहेंगे हमें मोदी नहीं चाहिए, ईवीएम पे चुनाव नहीं चाहिए। 2 लोग कहेंगे कि ईवीएम पे हो। कौन लोग? इलेक्शन कमीशन जो बेईमान है, और प्रधानमंत्री बेईमान, ये 2 लोग हैं। वो कहेगा मैं मशीन से जिताऊंगा, वो कहेगा मैं तानाशाही करूंगा। 98% लोग इनके खिलाफ है। सर्वे करा लो। देखिए और अगर बात करें तो राहुल गांधी अपने ही बयानों से जो है वो होते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या बोल के आगे राहुल गांधी, जब उनसे एक मुस्लिम लड़की ने सवाल किया कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या आप हमारा हिजाब तो नहीं हटाएंगे? देखिए, आप मानते हैं कि देश जो है वो सबके लिए एक जैसा है, आप मानते हैं कानून सबके लिए एक जैसा है, आप मानते हैं कि नियम कायदे सबके लिए एक जैसे हैं भारत देश के अंदर, तो स्कूल के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी की ड्रेस भी तो एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा, ये नफरत के बीज क्यों बो रहे हैं? महिलाओं का सम्मान है, हम धर्म का अपना अपना सम्मान है, हर धर्म की महिला का अपना है, हर धर्म की महिला का अपना सम्मान है। ये आप किसी के सम्मान में ठेस नहीं पहुंचा सकते, किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हर किसी का अपना धर्म है, धर्म है। तो फिर क्या कांग्रेस इस चीज की इजाजत देगी कि जो ब्राह्मण है वो धोती पहन के स्कूल में आ सकता है, जो ब्राह्मण है वो तिलक लगा के आ सकता है, जो राजपूत है वो हाथ में तलवार लेके स्कूल में जो है वो आके बैठ सकता है? आज तक 70 साल में ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो हिजाब के ऊपर अगर मोदी सरकार सबके लिए एक जैसा नियम गलत कैसे हो गया? बिल्कुल गलत है। वही तो बताइए, विश्लेषण कीजिए ना, गलत कैसे? उनका अपना धर्म है, बता तो रहा हूँ, वो अपना हिसाब। तो हिंदुओं का धर्म नहीं है कौन होते हैं? नहीं, ये कौन होते हैं उनका वो करने वाले? वो कह रहे हैं कि एक विद्यालय के सारे विद्यार्थी एक समान, सबका ड्रेस कोड एक होना। हमने किसी को कहा ब्राह्मण चले जाए, धोती पर कहीं जाए, हम रोकते हैं? कोई किसी को रोकता है? कोई नहीं रोकता। ये जो डबल बातें हैं ना, ये बातें अपने पास ही रखें, ये नफरत फैलाने वाली है। इसीलिए तो वो न्याय यात्रा कर ले, ये नफरत वाली बातों को हटाने के लिए। ये देश में जो नफरत की जा रही है, इस देश में 70 साल में कभी ऐसा हुआ? इनके आता ही 10 भी कह रहे हैं मुसलमानों का साथ दे रहे हैं राहुल गांधी, अपने वोट बैंक के नहीं है, इनके नहीं है क्या? तो हिंदू क्या क्यों गए थे बिना उसके बिरयानी खाने? क्यों गए थे? वो तो हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए तो सारा देश जो है वो एक राह पर है, मैं सबका विकास करूंगा। इसका मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ है, तो मुसलमान इस देश के नहीं है। मैडम, ये मोदी सरकार तो कभी कहती नहीं कि हम मुसलमानों के खिलाफ। देखिए, सुनिए, मुस्लिम जो है ना, इस देश में सबसे ज्यादा देशभक्ति गाने मुस्लिम ने लिखे हैं। इस देशभक्ति के गाने मुसलमान मोहम्मद रफी साहब ने गाए हैं, और इसलिए इस देश धर्म निरपेक्ष वाले देश में कभी इस बात मत करें। कांग्रेस ने अब्दुल कलाम को कोई ऐसा अब्दुल कलाम तो राष्ट्र पे क्यों नहीं दिया? क्या दिया? क्या किया? कौन सा सम्मान? क्यों राष्ट्रपति? कांग्रेस ने नहीं, सुनिए, मतलब ये सम्मान देंगे उनको जिनके हाथ खून से रंगे हैं। किसके? लाल कृष्ण आडवाणी के भारत रत्न दोगे? जो गोधरा में चले, कितने लोग मर गए हैं, दंगे होते गए, उनको देंगे?
कलाम साहब तो हमारे राष्ट्रपति रहे, सबसे बड़ी उन्होंने देश को बचाने के लिए मिसाइल बनाई कलाम साहब ने, है? ये क्या करते हैं आप मुझे बताओ? बम नहीं बनाए उन्होंने मिसाइल बनाई। सुनिए, इन्होंने मुस्लिम स्टेशनों के नाम क्यों बदले, सड़कों के नाम क्यों बदले? ये देशभक्ति है? सड़क के नाम बदलना? वो कह रहे हैं कि हाँ, स्टेशन का मुस्लिम स्टेशन है, नाम बदलो, ये देशभक्ति है? सड़क का नाम बदलना? कांग्रेस ने औरंगजेब रोड क्यों रखा, भगत सिंह रोड क्यों नहीं रखा? कांग्रेस ने सवाल, सब जगह सब रोड हैं, औरंगजेब रोड भी है, भगत सिंह रोड भी है, सब कुछ सब जनों की रोड है। ये रोडों को जो उसमें भी ये राजनीति कर रहे हैं कि इस रोड का नाम ये कर दो, बनानी तो है नहीं, नाम कर दो। इस स्टेशन का नाम ये को बनाना तो कुछ है नहीं, भाई नाम बदलो। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमने जो है 9 साल में चारों तरफ जो है वो इतनी किलोमीटर जो है वो सड़कें बना दी। कांग्रेस के वक्त में जो है वो चंद किलोमीटर। सुना था द्वारका में 250 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर बनाई, वो सुना था मैंने, 250 करोड़ की 1 किलोमीटर द्वारका में। अरे कहाँ सड़कें बनाई? आज भी लोग देख रहे सब जगह कह रहे हैं कि गडकरी जी ने कोई काम नहीं किया। गडकरी जी की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं तो सरकार कर रहा हूँ, सरकार का 250 करोड़ रुपए की सड़क 1 किलोमीटर बनाई। तो नितिन गडकरी जी ने खुद ये बात बोली थी अपने भाषण में। अरुण मलिक जी, अगर आपने सुना हो तो उन्होंने ये बोला था कि आप मुझे बताइए कहाँ पे सड़क नहीं है, कहाँ पे जो है वो सड़क बनानी है, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं बनवाऊंगा। देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, मैं कोई ऑफिशियल नहीं, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अपनी निजी बहाना बताता हूँ। आज घोषणा हो जाए इलेक्शन की, सबसे पहले नितिन गडकरी जी अलग होंगे, सबसे पहले नितिन गडकरी जी अलग होंगे, उसके बाद दूसरे लोग अलग होंगे। क्यों ऐसा? मोदी के साथ कोई नहीं देने वाला, क्योंकि किसी को सम्मान नहीं दिया ना। आपने वो भी देखा, अभी देखा ना मोदी जी का वो हार पहना रहे हैं, एक रक्षा मंत्री जी हार के बीच में आ रहे हैं, तो हार बाहर हो जाओ। नड्डा जी आ रहे हैं जो सिर्फ एयरपोर्ट पे जाते हैं, जो जी हजूरी करने एयरपोर्ट से जाते हैं लेने और ले आते हैं, हु करते रहते हैं, वो भी अंदर आने, उनको कहा बाहर कर दिया। अरे ये क्या दिखा रहे हो आप यार? ये देश क्या देख रहा है, दुनिया क्या देख, देश का प्रधानमंत्री, एक रक्षा मंत्री हार पहना तो उसका बाहर निकाल रहे हो, उनका अध्यक्ष है, अरे क्या कर रहे हो? अरे देश रोजगार मांग रहा है, महंगाई दूर। रामदेव ने बोला कि 24 तो क्या 29 में भी आएंगे। राजनाथ सिंह ने भी यही बात बोली कि मोदी ही अब आगे तक रहेंगे। सबसे पहले रामदेव के यहाँ छापा पड़ेगा। ईडी सीबीआई को उसका रास्ता नहीं पता। योगी व्यापारी बन गया है मोदी राज में, और व्यापारी योगी बन गए हैं। ये बड़े बड़े कहता था आके बसों में काला धन, और पूछ भाई कहाँ है काला धन? रामदेव जी पूछो मोदी से, वो काला धन कहाँ गया? और तेरे जान जितने भी बने चीजें, नोटबंदी कर दी ना मोदी ने, तो सड़कों पे फेंकना पड़ गया। अरे कितने सैंपल फेल हो गए रामदेव की चीजों के, क्या कुछ एक्शन हुआ? क्योंकि तानाशाही सरकार है। कितने लोगों को बीजेपी, आपको खुलासा कर रहा हूँ, बीजेपी के कई लोगों का पैसा वहां लगा हुआ रामदेव के, उसमें रामदेव के बिजनेस में कई लोगों का पैसा लगा। कांग्रेस नेता का तो नहीं है ना, पता चले कांग्रेस वालों को नहीं। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस देश के प्रति है, कांग्रेस देश के लोगों के लिए काम करती है, आप लिए नहीं करती। आपने ये देखा आपने देखा कोई राहुल गांधी का कोई घर है? वही सरकारी घर है, उस पर भी इन्होंने सरकार के उसके ऊपर ही पल रहे हैं भैया। फिर कहते हैं इनके तो देखो, आज तक सरकार के अपना घर तक नहीं बनाया, 3 बार प्रधानमंत्री के प्रति देश के उन्होंने अपना घर आनंद सरकारी घर, नेहरू जी ने आनंद भवन देश के प्रति कर दिया। क्या बात करो, ये त्याग के लोग त्याग करने वाले हैं, ये वो परिवार है। राहुल जी, राजीव जी देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, इंदिरा जी ने दे दिया, सोनिया जी ने त्याग किया, प्रधानमंत्री नहीं बने। इनकी तानाशाही अब 24 तक थी, 2 महीने मैडम रह गए, और चुनाव घोषणा हो जाएगी तो 24 में तो आ चुकी है कि 16 अप्रैल, पता नहीं अभी 16 अप्रैल पोलिंग नहीं, अभी कुछ नहीं गया, फाइनल नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैं ऐसे भ्रम में नहीं रहता, लेकिन जब आएगा तो ये आप उसी दिन देखना कितनी प्रतिक्रिया, लोग कितनी आदि बीजेपी टूट के कहाँ भागेगी। 24 में कांग्रेस आएगी, इंडिया गठबंधन आएगा, खड़गे साहब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेगा, आपको अच्छी सी मिठाई खिलाएंगे हम, अच्छी मिठाई खिलाएंगे। आपकी मिठाई का इंतजार है। युवाओं को देखिए, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई दूर होगी, 600 रुपए किलो लहसुन नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री जी कहती है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, लेकिन लहसुन के दाम बढ़ा दिए, 600 रुपए कर दिए, 600 रुपए लहसुन है, टमाटर। अरे क्या दिखा रहे हो आप? काहे की गरीब बेचारा परेशान है, झुग्गी झोंपड़ी वाला परेशान, आम लोग परेशान है, तनख्वाहें मिल नहीं रही लोगों को, बैठे हुए हैं धरनों पे, किसान धरने में बैठा है, अपना बेटा MSP मांग रहा है, 1.5 साल परेशान रहा, फिर वो परेशान है। ये सरकार लोगों को परेशानी देती है, समस्याओं को दूर नहीं करती है सरकार, परेशान व्यक्तियों और परेशान करती है। लोग परेशान है इस देश में, 140 करोड़ रुपयों के 40 करोड़ लोगों पे माथे पे तनाव है और परेशानी से जी रहे हैं जी, परेशानी से जी रहे हैं। परेशानी दूर होगी, 24 में कांग्रेस इंडिया गठबंधन सरकार आएगी,
तो लोगों को राहत मिलेगी। बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पे बोल दी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक जाते जाते एक केरला का भाषण जो है वो भी मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने केरला में क्या कहा कि केरला के अंदर जो है वो कांग्रेस और लेफ्ट विंग जो है वो दोनों एक दूसरे को काटने के लिए तैयार है और बाहर बैठ के जो है वो साथ में चाय बिस्किट खाते हैं। तो केरला के अंदर इतनी दुश्मनी क्यों है? अब की बार केरला भी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो महाराष्ट्र में इनकी दुश्मनी क्यों है बीजेपी की? शिंदे के बाद देख लीजिए क्या नहीं दुश्मनी, वो लोगों को खरीद लो, पैसे दे लो। तो शिंदे को खरीद लिया। अरुण मलिक जी आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अरे सुनो, खरीद लो, धमका लो, ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो। इस सरकार के पास लोकतंत्र में लोगों का विश्वास नहीं है। सिर्फ पैसे के दम पे, नोटबंदी का पैसा है ना इनके पास, सारा पैसा इनके पास है, काला धन इनके पास है, राफेल डील का पैसा इनके पास है, सारे पैसे इनके। लोगों को, इनको जो देश की जनता है ना वो विश्वास नहीं है, देश की जनता पे इन पे विश्वास नहीं है और इन पे विश्वास नहीं है। ये उसको तोड़ उसको तोड़। अरे मानो ना, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, जो जनता, राजीव जी ने, देखिए आपको बताता हूँ बहुत बड़ी बात, आदरणीय राजीव गांधी जी की, जब वो ओपोजिशन में थे उन्होंने साफ कहा था कि हमें नहीं मिला, जनता ने नहीं चुना, हम ओपोजिशन में बैठेंगे। खुशी खुशी हमने स्वीकारा। ये तो पागल हो जाएगा, इसको पता लगा मैं विपक्ष में बैठू, ये पागल हो जाएंगे। ये खरीदो भाई खरीदो, काला धन है हमारे पास है। जो बिकने वाले वो भी देशद्रोही हैं, देशद्रोही हो, लोग उनको दुत्कार देगी 24 में। लोगों की नजर में सब है, कौन ये बिकने वाला है, कौन ये खरीदने वाला है, लोग जान चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अरुण मलिक जी की महाभारत तो हमने आपको सुना दी कि अरुण मलिक जी कौन सी महाभारत की बात कर रहे थे, लेकिन आपके मन में भी अगर कोई ऐसी महाभारत चल रही है तो हमें जरूर याद कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।